दिल्ली में दिल वालों के साथ आनंद है, आनंद ही आनंद है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी इतने सरल और सहज रूप से आते ही शुरू कर दिया जमुना का सफाई का अभियान। दो 2008 में या 10 में हम लोगों ने शुरू किया था मेरी दिल्ली मेरी जमुना। फिर जमुना में अभी 9 साल पहले जमुना के किनारे विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। आप लोगों में बहुत लोग उसमें थे, शामिल थे। 37 लाख लोग उस 3 दिन के कार्यक्रम में इकट्ठे हुए थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन किए। आज भी दुनिया उसको याद करती है, ऐसे कार्यक्रम को। पर उसका उद्देश्य यही था, जब लोग सब आएंगे यहाँ जमुना को साफ करना, पहले तो वहां जाने में नाक बंद करके जाना पड़ता था, सांस लेके रोक के कुंभक हो जाता था वो पुल पार करने में। नोएडा जाना हो तो सांस लेके रोको, फिर वहां से उधर जाओ, फिर सांस लो, ऐसी हालत थी। मगर वो झाड़ू से नहीं हो पाया। उसकी सफाई के लिए मशीन चाहिए, डबल इंजन मशीन, जोड़ के वहां के कचड़ों को साफ करने के लिए बड़ी मशीन की जरूरत पड़ गई। अब पूरी आशा जागी है सब में, जमुना का जल स्वच्छ हो जाए, पीने जैसे हो जाए। जिस जमुना के किनारे में रासलीला रची गई, जो प्रेम का प्रतीक है, गंगा जो ज्ञान का प्रतीक है, ऐसे गंगा जमुना मिलकर जो त्रिवेणी संगम में अभी अभी 2-4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले तो कुंभ का समापन हुआ, महाकुंभ का। क्या अद्भुत मानवीयता का एक अद्भुत उत्सव रहा हो। ऐसी उत्सव कभी दुनिया में कहीं भी हुई नहीं। करोड़ों लोग एक जगह आए, कोई क्राइम नहीं है, एकदम नो क्राइम एट ऑल। वो एक नजर लगी बोलते हैं ना, एक ऐसी एक दुर्घटना वहां हो गई, वो थोड़ा दिल को दुखाने वाली थी बात, मगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और उनकी जो श्रद्धा वहां देखने को मिलती है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से जीवन सुगम होता है, सुख मिलता है। तो अब हमारे भीतर यदि उत्साह जागना है और लोगों में आनंद को लाना है, तो हमें ज्ञान, भक्ति, सत्संग ये माध्यम बने। कल ही हम कह रहे थे, जब राजाश्रय होता है वो धर्म फलती है, और धर्म की रक्षा होती है तो धर्म हमारी रक्षा करती है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है, राजभार संभालने वालों को वो आदर्श बने और धर्म की जो मूल बात है अध्यात्म को माने। आध्यात्मिक बल से ही जीवन में बल मिलेगा।
आज आपके सामने जितनी सारी विकृतियां दिखती है समाज में, इन सब का उत्तर सिर्फ अपना अध्यात्म है। क्या है कि नहीं बताओ? हाँ? अध्यात्म पथ में कोई चलता है तो विकृतियां जीवन से हट जाते हैं, जीवन से हटते समाज में से दूर होने लगती है। अरे समाज में सुख शांति के लिए गान, ज्ञान और ध्यान, ये तीनों चीजों को हमें अपनाना है। आज आपके साथ एक और चौंकाने वाली बहुत स्वारस्यकर बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। आपने सुना ही होगा, 1000 साल पहले भारत जो सोने की चिड़िया रही, या मोहम्मद गजनी आए, लूटे 18 बार, 17 बार लूटने के बाद 18वां बार वो शिवलिंग जो था उसको तोड़ दिया। उस शिवलिंग की कहानी तो आप सबको पता है। चंद्रदेव ने स्थापना करी, इसलिए उसको सोमनाथ का नाम पड़ा। और यह शिवलिंग भूस्पर्श नहीं कर रहा था, पृथ्वी से ऊपर था, 3 फुट ऊपर ही वो शिवलिंग तैरता रहा। इस शिवलिंग को तोड़ने के बाद हम हजारों लोग कुर्बान हुए उस जंग में। 50,000 से ज्यादा लोग अपना प्राण त्यागे वहां पर। तब उसके जो टुकड़े थे उसको कुछ अग्निहोत्री लोग अपने पोटली में बांध के दक्षिण की ओर चले गए, दक्षिण भारत। वहां वो रखे रहे, उसको शिवलिंग का रूप दे दिया, वहां रखे रहे। और 100 साल पहले उन्होंने कांची के जगत गुरु शंकराचार्य जी से पूछा, हम इसका क्या करें? तो उन्होंने कहा, और 100 साल तक इसको बाहर मत लेके आना। तो फिर वो रखे रहे। फिर उन्होंने कहा राम मंदिर बन जाएगा। उसके बाद शंकराचार्य जी ने, अभी का जो विजेंद्र सरस्वती शंकराचार्य, सब ने कहा कि इसको ले जाके बेंगलुरु में ऐसे गुरुदेव है उनके पास देना। तो वो लाके दिए हैं। तो अपना ये सोच रहे थे 1000 साल बाद भगवान प्रकट हुए हैं। वैसे हम सबके दिल में रहते हैं, शिव तो कण कण में होते हैं, सब जगह होते हैं। कभी कभी वो स्थाणु में भी हो जाते हैं, माने प्रपंच में भी दिखते हैं। स्थावर जंगम दोनों में शिव, जंगम माने हमारे हृदय में, मनुष्य के हृदय में, और स्थावर माने ये संसार में भी दिखते। तो ऐसे शिव जी की प्रकट का उत्सव मनाएंगे पूरे देश में। रामनाथ से सोमनाथ तक, विश्वनाथ तक, पशुपतिनाथ तक, सब जगह सोमनाथ जाएंगे। फिर आखिरी में हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ सोमनाथ के जो मंदिर के ट्रस्टी भी हैं, उस सोमनाथ मंदिर में बाद में वहाँ पर भी ले जाएंगे, ऐसा सोचा है, से संकल्प किया है। अब आपको, दिल्ली वालों को पहले उसका दर्शन कराएंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको पुष्प समर्पण करेंगी शिवलिंग को।